मैं हूं अब्दुल रशीद और आज हम नहायत ही अहम टेक्नोलॉजी पर बात कर रहे हैं जो कि है वायरलेस बिजली, यानी कि बगैर तार के आपके घर तक बिजली का हसूल। साइंसदान जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं कि किस तरह मुस्तकबिल करीब में बिजली को आपके घर तक बगैर तार के पहुंचाया जाए। ना सिर्फ बिजली को आपके घर तक बगैर तार के पहुंचाया जाए, बल्कि आपके घर के अंदर लगी हुई जो अप्लायंसेस हैं उनको भी इसी तरह ऑन किया जाए कि उनको ऑन करने के लिए भी किसी तार की ज़रूरत ना हो। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप बगैर किसी वायर लगाए अपने मोबाइल को वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप वायरलेस चार्जर से मोबाइल चार्ज करते हैं। आइए समझते हैं कि ये अमल कैसे होगा, कैसे वायरलेस बिजली आपके घर तक आएगी, साइंसदान इस अमल में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं, इसी पर तफसीली बात करते हैं। आज से 130 साल पहले यानी 1890 में एक अमरीकी साइंसदान ने यह दावा किया था कि बिजली को एक इलाके से दूसरे इलाके तक वायरलेस के ज़रिए पहुंचाया जा सकता है। उस साइंसदान टेस्ला का यह ख्याल था कि जब हम रेडियो की फ्रीक्वेंसी यानी उसकी लहरों को कई किलोमीटर तक पहुंचा सकते हैं बगैर वायर के, तो बिजली की तरसील बगैर वायर के क्यों वहां तक नहीं जा सकती। इसी मकसद के लिए अमेरिका में एक टावर बनाया गया जिसका मकसद सिर्फ रेडियो सिग्नल भेजना नहीं था, बल्कि वायरलेस बिजली की मुंतकली का तजर्बा भी था। लेकिन माली मुश्किलात और इस दौर के महदूद टेक्नोलॉजी की वजह से यह मनसूबा मुकम्मल ना हो सका और यूं टेस्ला का ख्वाब एक सदी तक अधूरा रहा। मैं अगर मज़ीद बात करूं तो गुज़िश्ता 20 बरसों में इस शोबे में हैरान कुन पेशरफ्त हुई है। ताकतवर सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोवेव लेज़र टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और जदीद एंटीना सिस्टम ने साइंसदानों को एक बार फिर इस ख्वाब के करीब पहुंचा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई बिजली तारों के बगैर कहीं भेजी जा सकती है? अगर मोबाइल चार्ज हो सकता है तो क्या पूरा घर इस बिजली के साथ चल सकता है? यही वो सवाल है जिस पर दुनिया के कई बड़े ममालिक अरबों डॉलर जो हैं वो इस वक्त खर्च कर रहे हैं। अमेरिका की कंपनी पावरकास्ट कई बरसों से कम ताकत वाले सेंसर, IoT डिवाइसेस और सनती आलात वायरलेस बिजली फ्राहम करने के लिए टेक्नोलॉजी को तैयार कर रही है। इसी तरह न्यूजीलैंड की कंपनी भी एक ऐसी ही डिवाइस तैयार कर रही है जिससे ज़्यादा फासले तक बिजली को मुंतकिल किया जा सके और इसके कामयाब तजर्बात भी इसमें हो चुके हैं। जापान इससे एक कदम आगे निकल चुका है। जापान की खलाई एजेंसी जाजा कई बरसों से ऐसे मंसूबे पर तहकीक कर रही है जिसमें खला में बहुत बड़े सोलर पावर स्टेशन नस्ब किए जाएंगे। क्योंकि खला में सूरज की रोशनी तकरीबन मुसलसल दस्तयाब है, वहाँ बनने वाली बिजली को माइक्रोवेव्स की शक्ल में ज़मीन पर भेजा जाएगा और ज़मीन पर मौजूद खसूसी रिसीवर इस माइक्रोवेव की तवानाई को दोबारा बिजली में कन्वर्ट करेंगे। यानी सूरज खला में होगा, बिजली खला में तैयार होगी और तवानाई बगैर तारों के ज़मीन तक पहुँचेगी। सिर्फ जापान ही नहीं बल्कि चीन भी खलाई सोलर पावर स्टेशन और वायरलेस पावर ट्रांसमिशन पर बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रहा है। चीन आइंदा बरसों में तजर्बाती खलाई पावर स्टेशन भेजने के मंसूबे पर काम कर रहा है। दूसरी तरफ यूरोपीय खलाई एजेंसी भी इस तहकीक में शामिल है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि मुस्तकबिल में खला से आने वाली शमसी तवानाई ज़मीन की बिजली की ज़रूरत को कैसे पूरी कर सकती है। ज़्यादा इम्कान यही है कि मुस्तकबिल में दो तरह के निज़ाम जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। एक ये कि शहरों में मोबाइल टावर की तरह खसूसी ट्रांसमीटर लगाए जाएँ जो महदूद फासले तक वायरलेस बिजली मुंतकिल करें। दूसरा निज़ाम ये हो सकता है कि खला में मौजूद सोलर पावर स्टेशन बिजली ज़मीन तक बनाकर बड़े रिसीवर स्टेशन तक भेजें और फिर वो बिजली मौजूदा ग्रिड स्टेशन से घरों तक पहुँचे। असल मसला बिजली पैदा करना नहीं बल्कि इसे महफूज तरीके से तवील फासला तय करवा कर ज़मीन तक लेकर आना है। और असल चैलेंज इस वक्त साइंसदानों के लिए ये बना हुआ है, खला से लेकर ज़मीन तक उसमें मौजूद जो आपके हवाई जहाज़ आएंगे, जो आपके चरिंद परिंद उसमें उड़ने वाली मखलूक़ात आएंगी, उनको किस तरीके से, किस नुकसान से किस तरीके से बचाया जाएगा। और इसमें सबसे बड़ा तीसरा मसला जो है वो है कि इसकी लागत। जाहिर है खला के अंदर सोलर पैनल लगेंगे, वहाँ से बिजली पैदा करके ज़मीन के ऊपर भेजी जाएगी, यहाँ पर ट्रांसमीटर लगेंगे जिसके ऊपर एक बड़ी लागत जो है वो आने वाली है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि इसके ऊपर बड़ी तेज़ी के साथ साइंसदान जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं और बहुत से तजर्बात जो हैं उनको इस चीज़ की नवीद दे रहे हैं कि वो इसको करने में कामयाब हो जाएंगे। एक वक्त था जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, वाईफाई, चार्जिंग डिवाइसेस जो हैं ये एक नामुमकिन ख्वाब नज़र आते थे, लेकिन आज ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसी तरह टेस्ला का 130 साल पुराना ख्वाब जो है वो भी हकीकत बनने जा रहा है। आज नहीं तो कल ज़रूर ये अमल जो है मुकम्मल होगा और ये बिजली जो है आपके घरों तक वायरलेस यानी बगैर तार के पहुँचाई जाएगी।